नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। तो माघ का महीना शुरू हो चुका है और माघ के महीने के अंदर कई सारे व्रत नियम बताए गए हैं। इसी के साथ साथ तुलसी पूजन, भगवान विष्णु की पूजा और पवित्र नदियों में स्नान को सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ बताया गया है इस महीने के अंदर। लेकिन तुलसी का पौधा कई लोग रखते हैं और उनके घर में तुलसी का पौधा सूख जाता है। ये बहुत बार सुनने में आता है। कई बार मुझसे लोग पूछते हैं कि मैम तुलसी का पौधा हमने लगाया, सब कुछ किया, लेकिन जितना जल्दी रखा उसे, उसके बाद कई महीनों में या कई बार तो कुछ ही दिनों में तुलसी का पौधा सूख गया। इसके पीछे कारण क्या है? और जैसे कि आप टाइटल में समझ पा रहे होंगे कि तुलसी के आसपास आपको तुलसी की सेवा कैसे करनी चाहिए और तुलसी के आसपास आपको कौन सी चीज़ें नहीं रखनी चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो तुलसी का पौधा जो है वो हिंदू धर्म में पूजनीय बताया गया है, क्योंकि तुलसी का जो पिछला जन्म था वो वृंदा का था। और जब तुलसी जी ने इस जन्म में जब वो तुलसी का पौधा बनी, तब उनका मिलन भगवान विष्णु के साथ हुआ, जो कि शालिग्राम रूप में थे। और वो कहानी, वो कथा आप सबको पता ही होगी, क्योंकि वृंदा जो थी उन्होंने ही भगवान विष्णु को श्राप दिया था शालिग्राम कि तुम पत्थर बन जाओ, क्योंकि भगवान विष्णु ने छल किया था ताकि वो जालंधर जो कि वृंदा का पति था वो उसको हरा सके। और उसी के कारण भगवान विष्णु जो शालिग्राम रूप उन्होंने धारण किया और उसके बाद उन्होंने भी वृंदा को श्राप दिया कि तुम भी लकड़ी बन जाओ, तुम भी तुलसी का पौधा बन जाओ और तुम मुझी को ही प्राप्त हो। तो इसीलिए जो वृंदा थी उन्होंने तुलसी के रूप में जन्म लिया और तुलसी का पौधा बन करके हर जगह पूजनीय हो गई। और इसीलिए भगवान विष्णु के साथ यानी कि शालिग्राम जी के साथ उनकी पूजा की जाने लगी। अब सबसे ज़रूरी बात यह है, क्योंकि तुलसी का पौधा हमारे हिंदू धर्म में इतना ज़्यादा पूजनीय है और कई सारे औषधीय गुण भी तुलसी के पौधे में पाए जाते हैं। तो अब आपको तुलसी की सेवा कैसे करनी चाहिए? तो देखिए, माघ का महीना, कार्तिक का महीना, ये दोनों ही महीने सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ माने गए हैं भगवान विष्णु की पूजा के लिए। अब सबसे पहली चीज़ है कि कई बार लोग तुलसी का पौधा अपने घर के आंगन में, अपने घर के टेरेस पर या कहीं पर भी आप जब रखते हैं तो उसके पास आसपास, क्योंकि बालकनी एरिया में होता है, तो कई बार लोग झाड़ू रख देते हैं। अब झाड़ू जो है वो घर की साफ सफाई करने की चीज़ है और आपको कोशिश करनी चाहिए कि घर में जो झाड़ू है वो हमेशा किसी कवर्ड स्पेस में रखी होनी चाहिए। झाड़ू को कभी भी ओपनली नहीं रखना चाहिए। और ख़ास तौर पर तुलसी के पौधे के पास अगर आप उस झाड़ू को रखेंगे तो तुलसी उतनी ही जल्दी सूख जाएंगी। आप आजमा करके देख लीजिएगा, तुलसी का पौधा अगर आपने जहाँ पर भी रखा है वहाँ पर अगर आप गंदगी रखेंगे, वहाँ पर झाड़ू रखेंगे, इनफैक्ट अगर वहाँ पोछे का सामान या फिर जो घर के डस्टिंग के कपड़े होते हैं, घर में जो क्लीनिंग के कपड़े होते हैं, उसका सामान अगर आप वहाँ रखेंगे तो आपका तुलसी का पौधा उतनी ही जल्दी मुरझा जाएगा, वो उतनी ही जल्दी सूख जाएगा। पहली चीज़, झाड़ू आपको नहीं रखनी है। दूसरी चीज़, घर में जो डस्टिंग के कपड़े हैं, जो घर में क्लीनिंग के कपड़े हैं, वो आपको वहाँ पर नहीं रखने हैं। तीसरी बात, कई बार घर के एंट्रेंस पर लोग, आजकल लोग फ्लैट्स में रहते हैं और घर के एंट्रेंस पर लोग तुलसी का पौधा रखते हैं, जिसकी वजह से कई बार एंट्रेंस के सामने ही जो शू रैक्स हैं वो लगा लेते हैं या घर के बालकनी एरिया में। तो कई बार अगर आपने देखा होगा कि अगर तुलसी के पौधे के पास आपने शू रैक्स लगा रखे हैं या जूते चप्पल आप वहीं पर ही छोड़ देते हैं, तो भी आपका तुलसी का पौधा जल्दी सूख जाएगा, वो नहीं चल पाएगा। तो तीसरी चीज़ है कि शू रैक्स या जूते चप्पल तुलसी के पौधे के पास नहीं उतारने चाहिए तुलसी के पौधे में, क्योंकि हम नियमित रूप से जब देखिए उसका पूजन कर रहे हैं, वहाँ पर दीपक जला रहे हैं, वहाँ पर संध्या काल के समय पूजा कर रहे हैं, तो कोशिश कीजिए वहाँ पर आप, क्योंकि जिस तरह से मंदिर में हम चप्पल लेकर के नहीं जाते हैं, शूज़ लेकर के नहीं जाते हैं, उसी तरह से वो जगह भी पूजनीय हो जाती है। वहाँ पर जब आप तुलसी जी में शालिग्राम जी को रख के पूजते हैं तो वो जगह भी उतनी ही ज़्यादा पूजनीय हो जाती है। वहाँ पर अगर आप शूज़ रखेंगे, चप्पल रखेंगे, स्लीपर्स रखेंगे, तो वो कहीं ना कहीं पे नेगेटिविटी क्रिएट करती है और तुलसी का पौधा बहुत जल्दी इस एनर्जी पर वाइब्रेट करता है। इसीलिए वहाँ पर आप ऐसी चीज़ें नहीं रखिए। चौथी चीज़, फोर्थ थिंग इज़ कि अगर आप तुलसी के पौधे के आसपास कांटेदार पौधे लगाते हैं, कैक्टस का पौधा या कोई और
स्पाइन्स वाले पौधे, कांटेदार पौधे लगाते हैं तो भी तुलसी का पौधा बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाएगा, क्योंकि वैसे भी कांटेदार पौधे वास्तु के नियम के अनुसार अगर देखा जाए तो कांटेदार पौधे घर में नहीं लगाने चाहिए। इसीलिए आपको कोशिश करनी चाहिए, अगर आपने तुलसी का पौधा लगाया है तो आप घर में भी इनफैक्ट कांटेदार पौधे नहीं लगाएं, क्योंकि ये चौथा कारण होता है कि आपके तुलसी का पौधा अगर आप बचाना चाहते हैं, अगर आप उसकी नियमित रूप से पूजा कर रहे हैं तो कोशिश करें वहाँ किसी भी तरीके का और पौधा, आप मनी प्लांट्स लगा सकते हैं लेकिन कांटेदार पौधा नहीं लगाएं। तो पांचवी ऐसी वो कौन सी चीज़ है जो कि तुलसी के पौधे के आसपास आपको नहीं रखनी चाहिए? अब वो है शिवलिंग, यानी कि महादेव पर तुलसी का पत्र नहीं चढ़ाया जाता, ना ही शिवलिंग को तुलसी के पौधे के आसपास रखना चाहिए। क्योंकि जब हम उसी कथा की बात करेंगे, क्योंकि जो वृंदा का पति था जालंधर, उसने सबसे पहले युद्ध करना महादेव के साथ ही शुरू किया था, और उसी के बाद महादेव ने जब भगवान विष्णु से कहा, तब भगवान विष्णु ने छल से, कपट से जालंधर को हरा दिया था। क्योंकि जो वृंदा थी वो पतिव्रता स्त्री थी, और उसी के पतिव्रता स्त्री होने के कारण जालंधर मर नहीं रहा था। तो कहीं ना कहीं पे इसी कथा के कारण ये पता चलता है कि तुलसी का पत्र भगवान शिव पर, यानी कि महादेव पर नहीं चढ़ाया जाता है। इसीलिए शिवलिंग का भी स्थापना अगर आपने तुलसी के पौधे के आसपास कर रखी है तो तुलसी का पौधा पनप नहीं पाएगा, तुलसी का पौधा मुरझा जाएगा, सूख जाएगा। तो इन कुछ चीज़ों को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए अगर आपने घर में तुलसी का पौधा लगा रखा है, और जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि तुलसी का पौधा कई सारे एंटीऑक्सीडेंट्स उसमें होते हैं, कई सारी औषधीय गुण उसमें पाए जाते हैं। तुलसी का सेवन अगर आप करते हैं, कोशिश करें कि तुलसी का सेवन करते समय आप चबाएं नहीं उसे, क्योंकि उसके अंदर मर्करी होता है, उससे आपके दांत खराब हो सकते हैं। तुलसी के पत्ते को निगल लिया जाता है, सीधा स्वालो किया जाता है। तो इसीलिए तुलसी का पौधा अगर आपके घर में है तो तुलसी के पौधे में आप शालिग्राम जी को रख करके उनकी पूजा कर सकते हैं। साथ ही में आप भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं, और कोशिश करें माघ के महीने में आप इस नियम को ज़रूर अपनाएं, और संध्या काल के समय तुलसी के पौधे में दीपक ज़रूर जलाएं, और कोशिश करें कि ये सभी चीज़ें आप तुलसी के पौधे के आसपास नहीं रखें, और फिर देखिएगा कि कितने कमाल का आपका जो पौधा है वो एक तरीके से बढ़ता है। और जिन लोगों ने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है, बल्कि वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्या वो इस तरीके की गलतियां कर रहे थे, या उन्होंने अपने तुलसी के पौधे के आसपास ये सब चीज़ें रखी थी और वो बार बार मुरझा रहा था। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, जुड़े रहिए चैनल के साथ। नमस्कार।